कनाडा इमिग्रेशन से जुड़ी आज तक की सबसे बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। कनाडा ने ऑफिशियली ये अनाउंस कर दिया है कि एक नया पीआर रूल जो कि शुरू होगा अब 1 जुलाई से लागू होने जा रहा है। अगर आप भी कनाडा में सेटल होने का सपना देख रहे हैं तो ये अपडेट आप लोगों की जिंदगी बदल सकता है। इस वीडियो में मैं आज आपको जानकारी दूंगी कि कौन सा नया पीआर रूल होने वाला है, किस किस को फायदा होगा और क्या आप तुरंत पीआर अप्लाई करना चाहेंगे या फिर आपको अभी वेट करने की जरूरत है। तो इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक पूरा देखिए, क्योंकि इसमें मैं आपको बहुत काम की जानकारी देने वाली हूँ। कनाडा हर साल लाखों लोगों को पीआर देता है, ये हम सब जानते हैं कि लाखों लोग डिफरेंट कैटेगरीज में अपनी परमानेंट रेजिडेंसी कनाडा में लेते हैं। 2025 का टारगेट है कि ओवर 5 लाख लोगों को परमानेंट रेजिडेंसी देनी है। इस गोल को अचीव करने के लिए कनाडा की इमिग्रेशन लगातार पाथवेज वार्निंग लॉन्च कर रही है, जो हमने सोचे भी नहीं थे। बहुत अनएक्सपेक्टेड रूल्स निकाले जा रहे हैं, फिर चाहे वो स्टूडेंट वीजा वालों के लिए हो, स्टडी वीजा वालों के लिए हो या फिर वर्क परमिट या पीआर डायरेक्ट के लिए हो। बात करते हैं कि अब जो नया रूल आया है वो किन लोगों के लिए खास तौर पर जरूरी है। तो स्पेशली ये स्किल्ड वर्कर्स के लिए, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए और कुछ स्पेसिफिक प्रोफेशनल्स के लिए बहुत जरूरी होने वाला है। तो चलिए जानते हैं डिटेल में कि कौन सा नया रूल है जो कि अब लागू होने वाला है। तो सबसे पहले है कि कैटेगरी बेस्ड सिलेक्शन को प्रायोरिटी दी जाएगी, यानी कि आईआरसीसी की अपडेट्स के मुताबिक सबसे पहले अब जो प्रायोरिटी मिलेगी वो मिलेगी स्पेसिफिक सिलेक्शन वालों को। फिर चाहे फिर आप हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हो, टेक प्रोफेशनल्स हो, एग्रीकल्चर या एग्री फूड के वैसे हो, या फिर कंस्ट्रक्शन लाइन में आते हो या फिर फ्रेंच स्पीकर हो, तो आप लोगों के लिए बेस्ट टाइम होने वाला है। सीआरएस स्कोर की रिक्वायरमेंट को कम किया जा सकता है, ये एक बहुत बड़ी अपडेट है। हाँ, बहुत सारे लोग यही सोच के परेशान थे कि उनका सीआरएस स्कोर हम कैसे बढ़ा सकते हैं, तो उनके लिए एक राहत की सांस आई है कि हम अपना सीआरएस स्कोर अगर कम भी है लेकिन आपकी जॉब हाई डिमांड ऑक्यूपेशन में होती हो तो आपको सीधा इनवाइट मिल जाएगा। और इसके साथ साथ अगली अपडेट ये है कि प्रोसेसिंग टाइम अब फास्ट होगी। नए रूल्स के अंडर ये चीज हो गई है कि 6 महीने के अंदर आपको पीआर का प्रोसेस कंप्लीट करके मिलेगा। ये चीज सिर्फ एक्सप्रेस एंट्री में होगी। अगर आप स्पाउसल पीआर अप्लाई कर रहे हैं, फैमिली स्पॉन्सरशिप पीआर अप्लाई कर रहे हैं तो उसमें ये चीज लागू नहीं होगी। बात करते हैं कि किनको फायदा मिलेगा। अगर आप इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं जो कनाडा में पढ़ चुके हैं और अब वर्क एक्सपीरियंस ले रहे हैं, उन्हें सबसे ज्यादा बेनिफिट होने वाला है। इंडियन आईटी प्रोफेशनल्स जिनके पास कैनेडियन जॉब ऑफर लेटर है उन्हें डायरेक्ट एडवांटेज मिलेगा। हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स और नर्सेज, लैब टेक्नीशियंस, डॉक्टर्स की डिमांड बहुत ज्यादा हाई है, तो आप लोगों के लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी होने वाली है। अगर आपके पास इंग्लिश के साथ साथ फ्रेंच लैंग्वेज के स्पीकर हैं या फिर आपके पास फ्रेंच लैंग्वेज का कोई कोर्स है तो आपको इनका कोटा अलग मिलेगा। इसके अलावा आपका ये सीआरएस स्कोर बिल्कुल कम होगा, लेकिन ध्यान रखिए जिनके पास रिसेंट एक्सपीरियंस नहीं है या जिनका प्रोफाइल जनरल एनओसी में नहीं आता उन्हें थोड़ा टफ कंपटीशन अभी फेस करना पड़ सकता है। बात करते हैं जी डॉक्यूमेंट्स और एलिजिबिलिटी की, तो वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए, आईईएलटीएस, सीईएलपीपी, ईसीए होनी चाहिए आपके पास, यानी कि एजुकेशनल सेंट्रल असेसमेंट, वर्क एक्सपीरियंस लेटर्स जरूर होने चाहिए, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट्स एंड प्रूफ ऑफ फंड्स। ट्राई करिए कि आप 1 जुलाई से पहले ही अपनी प्रोफाइल को एक्सप्रेस एंट्री में सबमिट कर दीजिए। जैसे ही ड्रॉ निकलता है वैसे ही आप शॉर्ट लिस्टेड हो जाएंगे। अगर आप भी अपनी प्रोफाइल बना रहे हैं तो अपना एनओसी कोड केयरफुली सिलेक्ट कीजिए, क्योंकि नया रूल ऑक्यूपेशन टारगेटेड होगा। लैंग्वेज स्कोर इंप्रूव करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि अगर आपके पास सीआरएस स्कोर ज्यादा कम है और आपको पता नहीं कैसे बढ़ेगा तो आप अपना लैंग्वेज इंप्रूव कर सकते हो, यानी कि आप अपने बैंड स्कोर इंप्रूव कर सकते हो, जिसकी वजह से आपको सीआरएस स्कोर ज्यादा करने में फायदा होगा। अगर आपकी एज 30 के नीचे है और आपके पास अच्छा खासा वर्क एक्सपीरियंस है तो आपके काफी हाई चांसेस है आपको डायरेक्ट पीआर मिल जाए। तो भाई अगर जो भी है फ्रेश पासपोर्ट पे अप्लाई कर रहा है या फिर उसके पास कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है, वो अपना पैसा और अपना टाइम बिल्कुल मत खराब करे। कोई भी ऐसे एजेंट की बातों में मत आए कि हम आपकी पीआर लगवा कर देंगे। सबसे पहले आपके पास अगर जेन्युइन डॉक्यूमेंट्स होंगे तभी आपको फायदा मिलेगा। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी।